हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स मोमेंट पर। तो चलिए शुरू करते हैं और नए नए फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। किंग फहद हवाई अड्डा क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। सऊदी अरब के दम्मम में स्थित यह हवाई अड्डा है। हालांकि हवाई अड्डे की संपत्ति लगभग 776 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, हवाई अड्डे की इमारत सिर्फ 36.8 वर्ग किलोमीटर भूमि पर है। इसका निर्माण 1983 में शुरू हुआ और 28 नवंबर 1999 को पूरा हुआ। इसने खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी एयरबेस के रूप में कार्य किया। किंग फहद हवाई अड्डे पर 3 टर्मिनल भवन हैं, जिनमें मुख्य टर्मिनल 3.42 मिलियन वर्ग मील भूमि पर है। इसका उपयोग सालाना 10 मिलियन से अधिक यात्रियों द्वारा किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, सीकन सुरंग 53.8 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग है, जो जापान के होन्शु और होक्काइडो द्वीपों को आपस में जोड़ती है। कुल लंबाई 53.8 किलोमीटर में से 23.3 किलोमीटर समुद्र के नीचे से होकर जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी समुद्री सुरंग है, यद्यपि चैनल सुरंग का अधिक भाग समुद्र के नीचे है। सीकन टनल जापानी सीकन टोन्नेरु समुद्र के नीचे की सुरंग जापान के मुख्य द्वीप होन्शु को उत्तरी पड़ोसी द्वीप होक्काइडो से जोड़ती है। स्विट्जरलैंड में गोथर्ड बेस टनल के बाद सेकन टनल दुनिया की दूसरी सबसे लंबी टनल है। यह 53.8 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से असुगारू जलडमरू मध्य के नीचे स्थित है, जो होन्शु को होक्काइडो से अलग करता है। सुरंग में एक रेल लाइन है और सुरंग का निर्माण जापानी राष्ट्रीय रेलवे द्वारा प्रायोजित किया गया था। सुरंग का निर्माण 1964 में शुरू हुआ और 1988 में पूरा हुआ। खुदाई में एक समय में 3000 श्रमिकों को रोजगार मिला और गुफाओं, बाढ़ और अन्य दुर्घटनाओं के कारण कुल 34 लोगों की जान चली गई। यह सुरंग 20वीं सदी के सबसे दुर्जेय इंजीनियरिंग कारनामों में से एक है। फैक्ट नंबर 3, अगर कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो ग्रेविटी की वजह से धरती उसे अपनी ओर खींचती है। अगर पृथ्वी पर ग्रेविटी नहीं होती तो कोई भी वस्तु उड़ती हुई दिखाई देती, लेकिन धरती पर एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी काम नहीं करती है। इस बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह पूरी तरह से सच है। यह जगह अमेरिका में है, जिसे हूवर डैम के नाम से जाना जाता है। हूवर डैम में कोई वस्तु फेंकने पर उड़ने लगती है, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती है। अमेरिका के नेवादा और एरिजोना की सीमा पर हूवर डैम स्थित है। कहा जाता है कि हूवर डैम की बनावट की वजह से यहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करती है। अगर हूवर डैम से किसी भी वस्तु को नीचे फेंका जाता है तो वह नीचे नहीं गिरती है और हवा में उड़ने लगती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हूवर डैम के ऊपर से नीचे फेंकी जाने वाली वस्तुएं नीचे ना गिरने और हवा में उड़ने की वजह उसकी बनावट है। हूवर डैम की ऊंचाई अधिक है और उसकी बनावट धनुष के आकार की है। हूवर डैम की ऊंचाई 221.4 मीटर और लंबाई 379 मीटर है। इस डैम की बनावट धनुष के आकार की है। इस डैम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हवाएं हमेशा तेज रफ्तार में चलती हैं, जिसकी वजह से हवा डैम की दीवार से टकराती है और ऊपर की ओर बहती है। इसकी वजह से यहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करती है। दुनिया के बड़े बांधों में शामिल हूवर डैम का निर्माण अमेरिका के नेवादा में कोलोराडो नदी पर किया गया है। अमेरिका के 31वें राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर के नाम पर बनाए गए इस डैम का निर्माण 1931 से 1936 के बीच किया गया था। जब 1936 में इसका निर्माण पूरा हुआ, तब यह पनबिजली ऊर्जा उत्पन्न करने वाला विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन और विश्व की सबसे बड़ी संरचना थी। फैक्ट नंबर 4, चिनाब नदी पर बना रेलवे ब्रिज 3 किलोमीटर लंबा और 1178 मीटर ऊंचा है।
जम्मू कश्मीर के दो हिस्सों को जोड़ते इस पुल का एक हिस्सा रियासी और दूसरा हिस्सा बक्कल उधमपुर में है। यह पुल पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। भारतीय रेलवे के लिए बनाया जा रहा चिनाब ब्रिज ऊंचाई में एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। चिनाब ब्रिज रेलवे के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके जरिए श्रीनगर को पूरे देश से जोड़ा जा सकता है। इसे उत्तर रेलवे द्वारा 28,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ बनाया जा रहा है। बादलों के ऊपर और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच शान से खड़ा यह पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहने वाले हवा का भी मुकाबला कर सकता है। यही नहीं, इस पुल को इस तरह बनाया गया है कि अगर रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता से भी भूकंप आए तो इसका बाल भी बांका नहीं होने वाला। चिनाब ब्रिज के निर्माण का काम 2004 में शुरू हुआ था। यह पुल उधमपुर कटरा कांजीगुंड को जम्मू से कनेक्ट करेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज मार्वल इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। खुद को सहारा देने वाला मेहराब शानदार अभियांत्रिकी का नमूना है। यह भारत में किसी भी रेल परियोजना में सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग चुनौती थी, जिसे इंजीनियरों ने अंजाम तक पहुंचाया है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया का सबसे लंबा पैन अमेरिकन हाईवे कई क्षेत्रों से होकर गुजरता है। ये इतना ज्यादा लंबा है कि इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। पैन अमेरिकन हाईवे का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां से ये हाईवे न गुजरता हो। इसके रास्ते में घने जंगल से रेगिस्तान तक और बर्फीले क्षेत्रों से लेकर शुष्क मौसम तक सभी कुछ पड़ते हैं। यह नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका तक लगभग 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली सड़कों का एक नेटवर्क है। इसे धरती की सबसे लंबी सड़क कहा जाता है। पैन अमेरिकन हाईवे कई शहरों और 14 देशों से गुजरता है। पैन अमेरिकन हाईवे पर ड्राइव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वजह यह है कि यह अलग अलग परिस्थितियों और क्षेत्रों से होते हुए गुजरता है। कहीं लंबा रेगिस्तान है तो कहीं घने जंगल। ऐसे में इन बदलती परिस्थितियों में इस हाईवे पर गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। पैन अमेरिकन हाईवे की लंबाई करीब 30,000 किलोमीटर है। ये इतना लंबा है कि इसकी दूरी तय करने में लोगों को कई महीने लग जाते हैं। इस हाईवे पर सभी लोग यात्रा करना चाहते हैं। हर साल बड़ी संख्या में लोग इस हाईवे पर सफर करने के लिए निकलते हैं। इसके लिए वो कई महीने तैयारियां करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस हाईवे पर बाइक से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। इस हाईवे पर यात्रा करना बेहद रोमांचक होता है। इसमें गाड़ी चलाने वाले को हर तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। यह हाईवे जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान और ग्लेशियरों आदि सभी जगह से गुजरती है। ऐसे में इस हाईवे पर गाड़ी चलाने वाले लोग बहुत एक्सपर्ट होने चाहिए। और दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 6, दुनिया के सबसे लंबे नाखूनों वाली महिला अयाना विलियम्स ने लगभग 30 साल बाद अपने नाखूनों को काट दिया है। अयाना का नाम दुनिया की सबसे लंबे नाखूनों के लिए गिनीज बुक में दर्ज है। विलियम्स ने 2017 में दुनिया के सबसे लंबे नाखूनों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनके नाखून की लंबाई लगभग 19 फीट लंबी मापी गई थी। अयाना को नेल पॉलिश की 2 बोतलें और मैनिक्योर के लिए 20 घंटे का समय लगता था। वीकेंड पर अयाना विलियम्स के नाखून काटने से पहले उसकी लंबाई 24 फीट 0.7 इंच थी। कुछ दिनों पहले कराए गए मैनिक्योर के दौरान उन्हें 3 से 4 बोतल नेल पॉलिश की बोतल लगी। रिकॉर्ड होल्डर अयाना ने 90 के दशक के बाद पहली बार अपने नाखून काटे हैं। फैक्ट नंबर 7, इस दुनिया में कई तरह के रिकॉर्ड आपने देखे होंगे या सुने होंगे, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति की मूंछें दुनिया में सबसे लंबी है। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जयपुर के रहने वाले 58 वर्षीय राम सिंह चौहान
को दुनिया की सबसे लंबी मूंछें रखने का खिताब मिला है। उनकी मूंछों की लंबाई 14 फीट है। इस मूंछों को इतनी लंबी करने में राम सिंह को 32 साल लगे थे। इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया है। राम सिंह चौहान अपनी मूंछों का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। ये अपनी मूंछ की प्रतिदिन सफाई करते हैं और अपनी मूंछ में घी और मक्खन लगाते हैं, जिसे वो दिन में 2 घंटे संवारने में लगाते हैं। इनके मूंछों का रंग बिल्कुल काला है। आज राम सिंह एक सेलिब्रिटी बन गए हैं। दूर दूर से लोग इनकी मूंछें देखने आते हैं। जब इन्हें दुनिया के सबसे लंबी मूंछें होने का पुरस्कार दिया गया तो ये हैरान थे। इन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि इनकी मूंछें दुनिया में सबसे लंबी है। फैक्ट नंबर 8, पुणे के रहने वाले श्रीधर चिल्लाल ने सबसे लंबे नाखूनों का विश्व रिकॉर्ड तो अपने नाम कर लिया, लेकिन इस चक्कर में उनके हाथ ने काम करना बंद कर दिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डधारी श्रीधर ने 66 वर्षों से अपने बाएं हाथ के नाखूनों को नहीं काटा था। 82 साल की उम्र में गुरुवार को उन्होंने टाइम्स स्क्वायर पर अपने नाखून कटवा लिए। इस मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके लिए वे विशेष रूप से भारत से न्यूयॉर्क आए थे। श्रीधर के नाखूनों को अब रिप्लेज बिलीव इट और नॉट म्यूजियम में रखा जाएगा। उनके नाखूनों की कुल लंबाई 9 मीटर से भी ज्यादा है। उनका सबसे लंबा नाखून बाएं हाथ के अंगूठे का है, जिसकी लंबाई 197.8 सेंटीमीटर है। 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक हाथ के सबसे लंबे नाखून वाले व्यक्ति के रूप में उनका नाम दर्ज हुआ था। उनकी इच्छा थी कि उनके नाखून संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाएं। फैक्ट नंबर 9, किम गुडमैन ने जिस तरह का रिकॉर्ड बनाया है, यह देखकर कोई भी व्यक्ति डर जाएगा। यह देखने में बहुत अजीब है। किम गुडमैन को अपनी आंख बाहर निकालने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज करवाने का मौका मिला है। असल में किम गुडमैन ने अपनी आंखों को 11 मिलीमीटर यानी 0.43 इंच पॉप करने यानी कि बाहर की तरफ निकालने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। शायद ही कोई और यह रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता है। डॉक्टरों की माने तो इस तरह हर कोई आंखों को बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसा करने से रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ता है। हालांकि किम गुडमैन के मामले में ऐसा नहीं है। किम गुडमैन की आंखों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। फैक्ट नंबर 10, चीन की इस महिला का नाम यू जियांगक्सिया है और इसके नाम सबसे लंबी पलकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। सुनने में जरूर आपको यह अजीब किस्म का रिकॉर्ड लग रहा होगा, लेकिन गिनीज बुक में ऐसे रिकॉर्ड्स की भरमार है। साल 2016 में यू जियांगक्सिया की ऊपरी बाईं पलक की लंबाई 12.40 सेंटीमीटर थी और 14 महीनों बाद उनकी पलक की लंबाई और बढ़ गई है। जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। आशा है कि आप लोगों को पसंद जरूर आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो से संबंधित जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।